माँ के नाम से एक कमेंट आया तो तुरंत कम्युनिटी छाप दी। क्या कम्युनिटी छापने की ज़रूरत थी? क्या ये चाहते तो घर में ये बातें सॉर्ट आउट नहीं होती? वैसे तो मैं देखती हूँ कि हर बार कामनी जी अपनी सास को लेकर सिक्योर फील करवाती हैं कि भाई कभी ऐसा ना हो कि हमारी वीडियो के थ्रू सास को निगेटिविटी मिले। उसके पहले ही उस चीज़ को क्लियर करती हैं। किचन शिफ्टिंग का भी उन्होंने रीज़न नहीं बताया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता था कि परिवार में खलल न पड़ जाए। लेकिन किसी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ये तो सभी लोग जानते हैं। कम्युनिटी की शुरुआत किसने की? निक्की सुमित के चैनल से आया। अब वो कम्युनिटी किसने छापी? सुमित ने। उसमें जो लिखा है वो सुमित का लैंग्वेज लग रहा है, लेकिन चैनल है जिसका, उसी के नाम से तो लोग जानेंगे ना। ब्लॉगिंग कौन करता है? निक्की। तो निगेटिविटी निक्की को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो आ रहा है सोशल मीडिया पर इस टाइम ऑफ, जब आप लोगों का सारा मैटर ऑफलाइन हो रहा है, तो फिर ये कम्युनिटी क्यों? और ठीक है, आपको अगर माँ के नाम का कमेंट इतना बुरा लगा तो आप उस प्रॉपर कमेंट को पिन करते और उस इंसान को पिन करते, प्रियंका दुबे आईडी को, और उसके नाम से लोगों से बोलते तो मैटर समझ में आता था। लेकिन एक कमेंट को पकड़कर और अपने भाई को टारगेट करना और अपने भाभी को नीचा गिराना, ये कहाँ तक जायज़ है? आपको अपने माँ का दर्द दिखा कि आपकी माँ के लिए एक निगेटिव कमेंट आया और भाई को टारगेट कर दिया कि बीबी के लिए स्टैंड लिया जाता है क्योंकि बीबी कमाती है, और माँ को इस तरह से नीचा दिखाया जाता है, एक कम्युनिटी छाप दी। तो मैं पूछती हूँ आपसे कि क्या कामिनी सिंह माँ नहीं है? कल नहाए खाए था, और नहाए खाए हर माँ की है। कामिनी सिंह ने भी किया। हालांकि वो सिद्धा जब छू रही थी तो उस पर भी लोगों ने सवाल शुरू करने से पहले, लोगों के सवाल शुरू करने से पहले ही सफाई दे दिया कि सासू माँ पहले जग गई थी, तो वो प्रॉपर तरीके से अपना सिद्धा छू ली थी। मैं बाद में लेट से उठी हूँ तो मैं ऊपर इसलिए यहाँ पर सिद्धा छू रही हूँ ताकि मेरे द्वारा सासू माँ को निगेटिविटी न मिले। लेकिन आपने क्या किया कि एक माँ फास्टिंग के लिए अपना उपवास शुरू कर रही है और आपने शुरू में ही उसके दिल को दुखाने का काम किया। क्या ये आप अपराध नहीं कर रहे हो? आपसे सवाल है बहुत पोलाइटली। क्या आपने अच्छा किया? क्या आपको इस टाइम पे ये चीज़ें करनी थी? वैसे तो आपके भी वीडियो में माप के लिए कमेंट आता है, आप क्या करते हो? उस कमेंट को डिलीट कर देते हो, तो आपका जग जाहिर नहीं होता है। लेकिन आप नज़रें गड़ाए पड़े हो अपने घर के दूसरे चैनल पर कि इस चैनल पर क्या निगेटिविटी आ रही है, उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से लाकर यहाँ पर नीचा दिखाना। आप उस कमेंट को नीचा दिखाते, उस इंसान को नीचा दिखाते तो चलता, लेकिन आप किसको नीचा दिखा रहे हो और क्यों? आपको ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी थी ऑफलाइन, लेकिन आपने ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। तो क्या ये जनता जो समझ रही है वो सही है कि आपको इस टाइम पे कंट्रोवर्सी की ज़रूरत है? क्योंकि पैसे का ज़्यादा डिमांड हो गया है। जो आप बिजनेस शुरू कर रहे हो कपड़ों का, उसमें पैसों की ज़रूरत ज़्यादा है, और बिना कंट्रोवर्सी के तो आएगा नहीं। बिना कंट्रोवर्सी के तो उतना ढेर सारा पैसा नहीं आएगा। तो ये अच्छा मौका है एक इंसान को नीचा दिखाना। माँ माँ माँ, सिर्फ आप ही की माँ है, उस इंसान की माँ नहीं है जिसके लिए आप यहाँ पर आकर उसको इतना घटिया तरीके से एक्सपोज कर रहे हो। उस इंसान की भी माँ है, लेकिन उस इंसान की माँ को इतना दूर कर दिया गया है कि वो इंसान चाह कर भी उस माँ के दिल के करीब नहीं रह सकता। जब इंसान 24 घंटे सर पर मंडराता रहे तो तीसरे का वहाँ पर जगह ही नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। कल निक्की का वीडियो आया जिसमें निक्की ने अपने ससुर जी से बात करते हुए ये बोला कि खाना खा लीजिएगा पापा जी, आप खाना खा ले, हम जाते हैं। तो क्या एक ही बहू की जिम्मेदारी है खाना खिलाने की? ये बात बोलकर आप साबित क्या करना चाहते हो कि आप सिर्फ सास ससुर को खाने की जिम्मेदारी संभालते हो, सास ससुर को आप खिलाते हो, आप नहीं रहेंगे तो वो अपने से खा लेंगे? क्या उस घर में दूसरी बहू नहीं है? और है तो यानी कि आप दोनों का किचन अब अलग शिफ्ट हो गया है। कितना आप लोग छुपाओगे? जब ये चीज़ें बता रहे हो तो और भी चीज़ें, सच्चाई भी बताओ ना कि दोनों भाई का किचन अलग हो गया है। कितना छुपाओगे? आखिर एक ना एक दिन ये जनता जरूर जानेगी। माँ के लिए इतनी तड़प है
लेकिन दूसरी माँ व्रत है अपने बेटे के लिए, उसके व्रत के दिन आप गरम लोहे पे हथौड़ा मार रहे हो, आपको तकलीफ नहीं है? दूसरे के लिए तकलीफ नहीं है, अपनी माँ के लिए तकलीफ है। जितना दर्द आपको अपनी माँ के लिए होता है ना, उतना ही दर्द दूसरे बच्चों को भी उसी माँ के लिए होता है। लेकिन माँ से जब बच्चे को दूर कर दिया जाए जानबूझ के, तो वो प्यार शायद कम हो जाता है। तो मैं कमेंट लेना चाहूँगी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रियंका दुबे को और ऐसे तमाम जितने लोग भी हैं जो हद पार कर चुके हैं, मेरी माँ के लिए उनके डिटेल्स ढूंढने में हमारी मदद करें। अपनी वाइफ का स्टैंड तो लेते हैं जो वाईटी पर नाम और पैसे कमा रही है। अब बारी माँ की है, जिससे ना पैसे मिला और ना नाम, और सब देख ही रहे हैं कि क्या कमा रही है। अच्छा, ये इनके लैंग्वेज है, क्या कमा रही है अपने भाभी के लिए। अब इन्होंने लिखा है कि वाईटी पर नाम और पैसे कमा रही है, अब माँ की बारी है, जैसे ना पैसे मिले और ना नाम। तो ये आपने गलत बोला है कि माँ को ना पैसे मिले और ना नाम। आपकी माँ को पैसे नहीं मिले, मिले नहीं मिले वो अलग बात है, वो खुद ही सक्षम है, उनके हस्बैंड उनको खिला लेंगे, उनको अपने पास रख लेंगे, उनके हस्बैंड सक्षम है, यानी कि सास ससुर। लेकिन यहाँ पर नाम की रही बात, तो उन्होंने न चाहते हुए भी, न वीडियो बनाते हुए भी इतना नाम आप लोगों ने उनको दे दिया है। आप लोगों ने उनको नाम का उनको फेमस कर दिया है कि पूछना नहीं है। और ये क्रेडिट एक को नहीं जाता है, दोनों को जाता है, दोनों बहुओं को जाता है। धन्य हो वो सास ससुर जो आप जैसे बेटों को और आप जैसे बच्चों को जन्म दिया है, जिसके वजह से वो सास को न चाहते हुए भी, जो वाईटी पे नहीं है, उसको गालियां मिलती हैं। और सिर्फ एक को नहीं, सिर्फ एक की वजह से गालियां नहीं मिलती हैं। ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये सिर्फ जेठानी के वजह से ही, या जेठ के वजह से ही, या बड़े भाई के वजह से और भाभी के वजह से मेरी माँ को गालियां मिल रही हैं। ये वो डिलीट क्यों कर देते हैं कमेंट, जो जिनके इनके कमेंट सेक्शन में खुद उस माँ को गालियां मिलती हैं, जहां पर ये इनके वीडियो में उस माँ को दिखाया जाता है हंसते खेलते सब कुछ करते, और उधर जेठानी के वीडियो में नहीं दिखाया जाता, तो उस पर प्रॉपर लोग इनके वीडियो में आकर कमेंट करते हैं, और वो भी हद पार कर देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि अपना कमेंट डिलीट कर देते हैं और सामने वाले का हाईलाइट करके प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक्सपोज कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है, बहुत सारे कमेंट्स लगाए हैं अजीत भाई ने भी आपके कम्युनिटी के बाद। कितनी सारी जनता आपको हेट कमेंट दे रही है, और इस बार आपका जो ये साजिश है ना, आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है। इसलिए ये कंट्रोवर्सी करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचिएगा कि ये जनता इस बार साथ नहीं देने वाली है, मुंह की खानी पड़ेगी, इज्जत भी जाएगी, आपको गालियां भी मिलेंगी, और साथ साथ आपके खुद के माँ बाप को भी यहाँ पर गालियां मिलेंगी, और उसका जो क्रेडिट है वो आपको जाता है, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से हाईलाइट किया है माँ के नाम को। माँ को आप बार बार दिखाते हो, सामने वाला बंदा नहीं दिखाता है। माँ को बार बार कहलाते हो, सामने वाला नहीं वो चीज़ें करता है, तो उसके वजह से भाई क्रेडिट तो आपको ही जाता है, क्योंकि सामने वाला तो कभी अपने सास ससुर को दिखाया ही नहीं है, ना ही उनके बारे में कोई जिक्र किया है। क्योंकि आपके वीडियो में जो चीज़ें देखी जाती हैं, जनता देखती है आपके वीडियो में, तो आप ही के वीडियो से सवाल करती है, और आप ही के वीडियो से वो रिएक्शन बनता है, जिस रिएक्शन से आपको इतनी तकलीफ है। क्योंकि ये जनता ना जो आईना दिखाती है, गया वो जमाना कि आपके गीदड़ भभकी से लोग डरते थे, वो जमाना गया। मेरे नाम से फोटो मत लगाओ, मेरे नाम से वीडियो मत बनाओ, मेरे नाम से इतनी तकलीफ है सोशल मीडिया से, तो सोशल मीडिया पे कर क्या रहे हैं। और कंट्रोवर्सी की ये शुरुआत जो आपने की है ना, वो जानबूझकर की है। इन्होंने लिखा है कि सच सच बताना, किसी के कमेंट का इन्होंने रिप्लाई दिया कि सच सच बताना कि इसकी शुरुआत मैंने ही की। पिछली अगर कंट्रोवर्सी की बात करें तो उसकी शुरुआत अगर कामनी और अजीत ने की, तो उस चीज़ को बीते हुए बहुत दिन हो गए, सॉर्ट आउट भी हो गया था, आप में बॉन्ड भी दिख रहा था। लेकिन इस बार गड़ा मुर्दा उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो बीत गया उसके लिए अभी बहुत चीज़ें यहाँ पर बलि दी गई, बहुत चीज़ों को एक्सपोज किया गया, बहुत सारे रिश्ते बने, बहुत सारे बिगड़े, तो वो चला गया सीज़न। अब दूसरा सीज़न आया है, तो इस बार आपका यहाँ पर बलिदान बहुत सारा देना पड़ेगा। और एक जनता के नाते, ऑडियंस के नाते मैं यही कहूँगी कि घर की बातों को घर ही में रहने दें।
एक इज्जतदार घर के लोगों को ये शोभा नहीं देता है, और कम से कम आपके घर के लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं शोभा देता, क्योंकि हमने देखा है आपका भी परिवार, चाहे वो एक ब्लॉगर हो चाहे 2 ब्लॉगर हो, देवरानी जेठानी का, है ना, इज्जत के लिए ज़्यादा आप लोग फोकस करते हो। तो यहाँ पर औरों के तरह अपनी इज्जत की धज्जियां मत उड़ाओ। आप अपने चक्कर में उस माँ बाप को यहाँ पर बीच में लाकर मझधार में खड़ा करोगे, जिसका कोई कसूर नहीं है। सिर्फ आप दोनों की वजह से माँ बाप पीसेंगे। माँ के कंधे पर बंदूक लगाकर जिसको आप टारगेट कर रहे हो ना, उसको तो सफलता मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आप माँ की बलि खुद चढ़ा रहे हो। आप कह रहे हो ना कि नीचा दिखा रहे हैं माँ को, माँ के द्वारा कमेंट मिल रहा है तो माँ को ना इज्जत मिला, ना पैसे मिले, नाम मिला। नाम तो मिल गया, और एक की वजह से नहीं, दोनों की वजह से नाम मिला है। तो यहाँ पर किसी एक को क्रेडिट देकर अपने आप को महारत हासिल करवा लेना और अब बादशाह समझ लेना, ये भी गलत है। हर बार आप सही नहीं हो सकते हो, हर बार जनता आपका सपोर्ट नहीं करेगी। आपके कमेंट तुरंत डिलीट हो रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपको सच्चाई पता है। और यही हम चाहेंगे, एक समझदार नागरिक होने के नाते समझाएंगे भी कि देखो, आप लोग एक इज्जतदार घराने के हो। औरों का छोड़ो, राज फैमिली हो गई चाहे कुछ, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों से ये होप हम लोग बिल्कुल भी अब नहीं रखते हैं। जो हुआ सो हुआ, एक दूसरे का किचन भी हो गया, एक दूसरे ऊपर नीचे शिफ्ट भी हो गए। चलो, घर की चीजें देखो, घर में हर घर में थोड़ा बहुत खटपट होता है, ऊंच नीच होती है, तो घर की चीजों को घर में रखकर ही सॉर्ट आउट करें। नहीं होता है तो मुंह बंद कर ले, नहीं बर्दाश्त होता है प्रॉपर तरीके से आप कमेंट दिखा सकते हो, लेकिन किसी एक को नीचा दिखाओगे तो यहाँ पर इस बार आपको मुंह की खानी पड़ेगी। बस यही समझाना चाहती हूँ कि सच में आप दोनों से ये होप नहीं है। दोनों ही मैं खुद पसंद करती हूँ कि एक अच्छा पॉजिटिव वीडियोस दिखाकर भी आप लाखों व्यूज कमाते हो। एक की बात नहीं, दोनों की बात। तो ये पॉजिटिविटी बनाए रखिए अपनी लाइफ में, अपने ब्लॉग में। प्लीज ये सब मत करिए, और अगर जानबूझकर ये करना चाहते हैं तो फिर आपका वो खुद का सोच। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं। कमेंट का इंतजार आप लोगों के जरूर रहेगा कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है इनके बारे में। बाय बाय।